हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में अगर आप दोनों हो तो आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सबके साथ रेजोनेट करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी एक्टिवेट क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है या फिर आपको कोई रिचुअल करानी है, तो आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या है आपको लेकर। व्हाट आर दे फीलिंग, थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। लेट्स सी इस वक्त आपके पार्टनर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के पार्टनर नो कांटेक्ट में क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन। हमारे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त नो कांटेक्ट में क्या महसूस कर रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ये लास्ट शफल होगा, इसमें जो कार्ड्स निकलेंगे वो हम ले लेंगे। ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट, विच इज़ वर्गो एनर्जी, कन्या राशि। लेट्स सी। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जस्टिस कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ है, ठीक है। नहीं, आई थिंक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अलग आया था। सिग्निफिकेंट साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है वर्गो, कन्या राशि, और यहाँ पे है तुला राशि, लीब्रा, ठीक है। सो सबसे पहले तो मुझे, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों की इस वक्त बात नहीं हो रही है ना, चाहे रीज़न वो खुद थे या आप थे रीज़न, या मे बी अगर आपने बोला था इस पर्सन को कि मुझे नहीं बात करनी या मुझे कांटेक्ट नहीं रखना, या जो भी है सिचुएशन, आपने बोला हो या इन्होंने बोला हो, मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पे फील हो रही है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से, इस नो कांटेक्ट से खुश नहीं है। और उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो सज़ा उन्हें मिल रही है, लिटरली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये उन्हें सज़ा मिल रही है, आपसे बात ना कर पाना इज़ लाइक अ पनिशमेंट टू देम, जो खुद उन्होंने अपने आप को दी है या फिर आपने उनको दी है ये पनिशमेंट। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैं डिज़र्व करती हूँ या ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मेरी गलती है और मुझे इसकी सज़ा मिलनी, आई डिज़र्व दिस, दैट इज़ वॉट योर पर्सन इज। सॉरी गाइज, यहाँ पे मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए थे, मैं हैंड लोशन लगा रही हूँ। एनीवेज, सो डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार तू यही डिज़र्व करती है या तू यही डिज़र्व करता है, तेरे साथ तो यही होना चाहिए। ओके, सो अपने ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रहे हैं, इस सिचुएशन के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकते हैं ये पर्सन जिम्मेदार, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है काम में ध्यान दे रहे हैं, जो भी वो करते हैं, स्टडी करते हैं, अगर स्टूडेंट है तो स्टडी कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसमें बिज़ी है, या जॉब ऑलरेडी करते हैं तो उसमें बिज़ी है, बिज़नेस करते हैं तो उसमें बिज़ी है। किसी चीज़ में ही अपने आप को हर वक्त बिज़ी रखते हैं ताकि वो आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे या ज़्यादा परेशान ना हो, और हर चीज़ का उन्हें बात ना होने का गिल्ट उन्हें ना फील हो ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हो तो रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, चाहे वो कितना ही इस चीज़ से भाग रहे हो तो रहा है गिल्ट उनको। मैं ये भी देख रही हूँ कि मुझे लगता है ये पर्सन अब, जब वो आपसे बात नहीं कर रहे, जब वो आपसे दूर है, जब वो आपके साथ किसी भी कांटेक्ट में नहीं है, इस वक्त इस पर्सन को आपकी वैल्यू ज़्यादा समझ रही है। अब ये बहुत ऊपर का, बहुत आगे का सोच रहा है आपके बारे में कि काश हमारी शादी हुई होती, काश हम दोनों एक कपल होते, ये माइंडसेट हो गया है इस पर्सन का। काश वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है
कि अगर मैं उससे ठीक से बिहेव करता या करती तो हमारी फ्यूचर हो सकता था। वो अभी बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि मुझे शादी करनी है इस पर्सन से, हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी, हम दोनों कैसे कंपैटिबल है, ठीक है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस वक्त ना इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मानो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, आगे क्या होगा, जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई। दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के मन में, दिमाग में चीज़ों को लेकर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, इनका पूरा ध्यान है आप पे, ये आपको नोटिस कर रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया या जैसे भी वो आपको देख पा रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू। उनका ध्यान पूरा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे, भले ही वो चुप चुप है, दूर दूर है, लेकिन उनका ध्यान पूरा है आपके ऊपर, ठीक है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर वो आते हैं और कुछ ऑफ़र करते हैं, इवन कम्युनिकेशन भी अगर वो आपसे शुरू करते हैं, तो क्या आप उनको रिस्पॉन्ड भी करोगे? इस चीज़ का भी उनको कहीं ना कहीं डाउटफुल है ये पर्सन कि अगर मैं मैसेज करूँ तो सामने से मुझे रिप्लाई तक आएगा या नहीं, वो मुझ पर अब ट्रस्ट करते हैं या नहीं, मतलब आप उन पर अब ट्रस्ट करते भी हो या नहीं। दे हैव नो आइडिया। इस पर्सन को सच में समझ में नहीं आ रहा है कि वो कोई भी एक्शन लेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से लोगे आप चीज़ों को, ठीक है। सो बहुत डर रहे हैं कोई भी एक्शन लेने से। स्पेशली उनको डर इस बात का है कि अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, अब आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। दैट इज़ समथिंग जो जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा परेशान है। ओके, चलो कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमें यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स जस्टिस के साथ क्यों है। वाई इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स विद जस्टिस, वाई इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स विद जस्टिस। 8 ऑफ वॉन्ड्स जस्टिस के साथ क्यों निकल के आए हैं, क्या डिनोट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स है, ठीक है। एक चीज़ तो है कि इस पर्सन को अगर आप इनसे दूर भाग रहे हो या इनको रिजेक्ट कर रहे हो या इनसे बात नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर चूजिंग नॉट टू टॉक टू दिस पर्सन, या अगर आप उनके साथ फिर से जाने के लिए मना कर रहे हो, उनके पास फिर से जाने के लिए मना कर रहे हो, या उनको अगर ये फील हो रहा है ना कि यार हमारे बीच सुलह हो नहीं पा रही है, सामने वाला मेरे पास आ नहीं रहा है, चीज़ें सुलझ नहीं रही है, सो वो अभी भी मैं यही देख रही हूँ कि होप तो है, चाहत भी है आपसे जुड़ने की, आपसे बात करने की, कांटेक्ट में आने की, लेकिन जो अभी आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो या जो अभी दूरियां है, ओके, हो सकता है किसी किसी के लिए इस पर्सन ने ट्राई किया हो आपसे बात करने का पास्ट में, लेकिन आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपकी निगलेक्शन या आपकी रिजेक्शन या आपका इस पर्सन की लाइफ में ना होना, ये खुद के ऊपर ले रहे हैं कि तुम जिम्मेदार हो, ये आपको जिम्मेदार नहीं मान रहे इस चीज़ों का। दे थिंक यू आर दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो भी चल रहा है। अगर आप उनकी लाइफ में अभी नहीं हो, आपकी और उनकी बात नहीं हो रही है, या आप अगर भाव भी खा रहे हो ना, फॉर सम ऑफ यू दे टेक इट, उनको कोई फ़र्क नहीं, मतलब उनको कोई ये नहीं है कि तुम मतलब आपको गलत नहीं मान रहे, ओके, बट उनको होप डेफिनेटली है और एक उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में होगा रीयूनियन, ओके। अगर वो आपको खुश भी देख रहे हैं ना उनके बिना, दे नो कि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ करी, उन्होंने डिसीजंस लिए, उनके डिसीजंस थे। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, वाई इज 8 ऑफ पेंटिकल्स हियर। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ स्वर्ड्स है। कार्ड्स जो निकल के आए हैं, प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स, द लवर्स। ओके, देखिए मुझे डेफिनेटली एक चीज़ तो यहाँ पे फील हो रही है कि प्यार ये बहुत करते हैं, ये चाहे आपको अपना प्यार दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। और आपके साथ ना होना, आपके साथ एक रिलेशनशिप में ना होना, आपके साथ बात ना होना,
इनका दिल डेफिनेटली दुखता है, ये हर्ट फील करते हैं, हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल प्यार दिया है, ओके। तो अब जब आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, या आप अगर अभी गुस्सा हो, नाराज़ हो, या आपको गिले शिकवे है इस पर्सन से, वो ले रहे हैं कि ठीक है चलो तुम्हारी गलती है तो तुम्हें सहना तो पड़ेगा। अगर आप इस पर्सन से गुस्से से बात करो या निगलेक्ट करो, दे आर ओके विद इट, क्योंकि उनको पता है कि बेसिकली उनकी गलती है। दे नो इट, दे एक्सेप्ट कि हाँ भाई मेरी गलती है। सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। एंड क्योंकि आपके गुस्से के पीछे का प्यार भी उन्हें पता है, दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। अगर वो आपका एक बहुत ही कोल्ड बिहेवियर देख रहे हैं, आपकी कोल्ड साइड देख रहे हैं, या अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि वो आपको कोल्ड साइड शो कर रहे हैं अपनी, या ऐसे शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बात नहीं करनी, बट पीछे बहुत प्यार है बैकग्राउंड में, ठीक है। एंड आपको प्यार शो ना करना, आपके साथ बात ना करना, आपके साथ रिलेशनशिप में ना होना इज़ हर्टिंग देम लाइक एनीथिंग, ठीक है। सच्चाई तो यही है, ओके। और वक्त आने पे ये पर्सन आपको बताएंगे भी ये चीज़। जब आप दोनों की बात होगी ना, दे विल टेल यू कि उनको कितना फ़र्क पड़ा, उनका कितना दिल दुखा, दे विल टेल यू द रियलिटी, टू बी वेरी फ्रैंक। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, कार्ड यहाँ पे अपराइट पलट गया है, वो ले लेते हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगेन 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, दूर जाना, इट टुक देम वॉकिंग अवे फ्रॉम यू। आपसे दूर जाना ज़रूरी था ताकि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझे। और इस हद तक जो आज वो सोच रहे हैं ना, शादी होनी चाहिए थी या शादी हो सकती है, ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि उन्होंने आपसे दूरी बनाई, तब उन्हें आपकी वैल्यू समझी, तब उनको समझ में आया कि नहीं यार, यही इंसान है जो मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, यही इंसान में वो सारे चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ पार्टनर में चाहता हूँ। सो दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, क्योंकि आपने स्पेस दिया, आपने जाने दिया इस इंसान को, ओके। अगर आप जाने नहीं देते, ये दूरियाँ अगर नहीं आती ना, तो कभी इस पर्सन को समझ में नहीं आता, और कभी ये कमिटमेंट, शादी, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते जो आज ये सोच रहे हैं, ठीक है। दे सी यू एज देयर पोटेंशियल लाइफ पार्टनर, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि जब आपका रियूनियन होगा, फर्स्ट थिंग जो वो आपसे बात करेंगे वो यही होगी कि मैं बहुत सीरियसली हमारे बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मुझे अब तुम में अपना लाइफ पार्टनर दिख रहा है। सो दैट इज़ समथिंग जो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाइज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप देखोगे ठीक से तो इस पर्सन को बहुत होपलेस फील हो रहा है। जो ये कन्फ्यूजन फील हो रही है ना इस पर्सन को, जो कन्फ्यूज्ड है, वो कन्फ्यूजन है कि अब कुछ हो भी सकता है या नहीं, अब सामने वाला मुझ पे ट्रस्ट करेगा भी या नहीं, मैंने इतनी जो गलतियां कर दी हैं, मैंने जो ट्रस्ट तोड़ा सामने वाले का, मैंने उसके साथ बेईमानी की है, क्या वो अब मुझ पे ट्रस्ट करेगी या करेगा? ये डर उनके अंदर अब बहुत ज़्यादा है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, आपके मूव ऑन हो जाने का डर, सब कुछ ख़त्म हो जाने का डर, कन्फ्यूजन। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं आपकी लाइफ में, क्या अब फिर से चीज़ें ठीक भी हो पाएगी या नहीं, दे डोंट नो। चीज़ें बहुत अनक्लियर है और वो आपको खोना नहीं चाहते। आपकी वैल्यू बहुत है इस पर्सन की लाइफ में। मे बी जब आप उनके लाइफ में थे तब वो, देखो वो बोलते हैं ना कि जब आप किसी के साथ होते हो ना, उनको आपकी वैल्यू नहीं समझ आती, जब आप दूर हो जाते हो ना तब समझ आती है। और वैसे ही हुआ है, जब निगलेक्ट किया तब समझ में आना चाहिए था, लेकिन अब जब आप उन्हें निगलेक्ट कर रहे हो तब उन्हें चीज़ें समझ आ रही है, क्योंकि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन हियर? ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, ओके। एंड द स्टार कार्ड विथ प्रिंसेस ऑफ कप्स। सी आई टोल्ड यू, ये अपना लक ज़रूर आजमाएंगे, ये ट्राई ज़रूर करेंगे, कितना ही चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हो,
कितना ही इनको ऐसा लग रहा हो कि नहीं सामने वाला तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो तो आगे बढ़ चुका होगा या वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन दे विल ट्राई, क्योंकि उनको होप्स बहुत है, उनको विश्वास है जिस भी भगवान पे या जिस भी चीज़ पे वो विश्वास रखते हैं, भगवान को मानते हैं ना, दे नो के भगवान उनकी मदद करेगा टू ब्रिंग यू बैक इन देयर लाइफ। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, एकदम से नहीं आएंगे, धीरे 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 बेबी स्टेप्स लेंगे। पहले दोस्ती करना या रिस्पॉन्ड करना, कोई स्टोरी पे रिप्लाई दे दिया या कोई फ़ोटो देख ली या अनब्लॉक कर दिया, छोटी छोटी चीज़ें, बेबी स्टेप्स। ओके, क्योंकि होप बहुत है और आपसे भी, इस रिश्ते से भी और इस रिश्ते के फ्यूचर पे भी काफ़ी इनको ज़्यादा, दे आर वेरी होपफुल अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, बहुत सपने हैं इस पर्सन के और बस हिम्मत है, धीरे 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 वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि व्हाट इफ़ सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर दे, व्हाट इफ़ अब वो मुझसे डील ना करना चाहता हो, व्हाट इफ़ वो मुझसे मूव ऑन हो गया हो। सो दीज व्हाट इफ्स वो उनको बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं या कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। ओके, सो या ओके, लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम ज़रा देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर से उनके पार्टनर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से, क्या क्या मैसेजेस है या क्या कुछ है उनके मन में। क्लियर मैसेजेस दीजिए प्लीज़। ओके, लेट्स पुल सम कार्ड्स। सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे, आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो मैं वो गाने सुनता हूँ जिससे मुझे तुम्हारी याद आती है, जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। आई क्राई ओवर यू, ते आपके लिए रोते हैं। आई एम अ प्लेयर, तो मे बी ऐसे दिखाते हैं आपको कि मैं तो सीरियस कभी था ही नहीं, या मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ जो कमिटमेंट दे, मैं तो कैजुअल डेट पे भरोसा करता हूँ, मैं तो टाइम पास करने में बिलीव करता हूँ। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो मैं लोगों को पूछता भी और बताता भी हूँ तुम्हारे बारे में। आई फील सॉरी फॉर यू, तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। डेफिनेटली जो इन्होंने किया उसके बाद तो उन्हें बुरा लगना भी चाहिए। आई हेट यू, तो कहीं ना कहीं गुस्सा है, नाराज़गी है, डिसअपॉइंटमेंट है। एंड लास्ट मैसेज है, आई विश यू वुड वॉन्ट मी। तो मैंने बोला ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको वो नहीं चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि काश तुम्हें मैं चाहिए होता। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो कुछ तो लिखते हैं डेफिनेटली आपके बारे में। गाने लिखने के शौकीन है तो गाने लिख रहे हैं, या तो पोएम्स लिख रहे हैं, या तो कुछ तो हो रही है हलचल वहाँ पे। ठीक है, सो या आपके लिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ मैसेज दीजिए और बताइए कि हमारे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या जानना समझना ज़रूरी है हमारे व्यूअर के लिए, क्या जानना समझना ज़रूरी है। डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशन, तो देखिए आपको डिवाइन की गाइडेंस या तो मिल रही है या तो मिलेगी, जिससे कि आपके अंदर उम्मीद जगेगी। ओके, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाली है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो व्हाट मोर, बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप, तो डेफिनेटली ये रिश्ता जो है आपका इस पर्सन के साथ वो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा सेंशुअल है। सीक्रेट एडमायर, हो सकता है कोई आपको सीक्रेटली पसंद करता है, एडमायर करता है आपको। एंड लास्ट जो एडवाइस या मैसेज है, कन्फ्यूज, मैनी ऑप्शंस, डायरेक्शनलेस, हो सकता है आप कन्फ्यूज हो, आपके पास ऑप्शंस है, आप भटक गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर, बट बॉटम ऑफ द डेक रिवर्स में है। तो मे बी अब ऐसा फील नहीं करते, लेकिन ऐसा फील कर रहे थे आप, लॉस्ट, कोई होप ही नहीं नज़र आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मे बी ऐसा आप फील कर रहे थे। सो या कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय। हेलो गाइस, तो ये है ब्यूटीफुल से रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट। ये आपको इस तरह के चेन में मिलते हैं, आप इसको गोल्ड चेन में भी पहन सकते हो। बहुत ही अच्छा होता है आपके रिश्तों के लिए, सेल्फ लव के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए। व्हाट्सएप दिया है स्क्रीन पे, उस पर व्हाट्सएप करो। हेलो गाइस, ये है ग्रीन एवेंचराइन ब्रेसलेट। तो ये आपके लाइफ में गुड लक और सक्सेस को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस। व्हाट्सएप जो नंबर दिया है स्क्रीन पे, उस पर आप व्हाट्सएप करो ऑर्डर करने के लिए।
हेलो गाइस, तो ये है ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बन रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है, लोग नजर लगाते हैं, या आपको लगता है ब्लैक मैजिक स्पेल या कुछ मैजिक हो रहा है आप पे, तो ये आप जरूर पहनिएगा। स्टूडेंट